कराची से बलूचिस्तान जाने वाली बस दहशतगर्दी का शिकार। बस में कराची के मारूफ कवाल ग्रुप माजिद अली साबरी के 21 म्यूजिशियन सवार थे, 3 शहीद 7 जख्मी। सुबह निकले यहाँ से सारी टीम के साथ कोयटा जा रहे थे। 21 लोग थे। रास्ते में गाड़ी रोकी खाने के लिए। वहाँ से जब गाड़ी रवाना हुई तो उधर आगे जाके फायरिंग करती है। माजिद भाई, ये क्या सारा सिलसिला हुआ था, आप तक खबर कैसे पहुंची और ये सारा वाकया है क्या? सुबह निकले यहाँ से सारी टीम के साथ कोयटा के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में गाड़ी रोकी खाने के लिए। वहाँ से जब गाड़ी रवाना हुई तो उधर आगे जाके फायरिंग करती है, जिसमें मेरा बड़ा भाई शहीद हुआ, उनका बेटा शहीद हुआ, एक मेरा कज़न है वो शहीद हो गया है, बेस गिटार वाला। बाकी जख्मी है सारे, और कुछ लोग मेरे भाई हैं सगे, वो आ रहे हैं इंशाल्लाह। वो भी आपके सगे कितने भाई जो है उस बस में सवार थे? मेरे 5 भाई थे और जिसमें से एक शहीद हो गया, बाकी 4 अब तक वही हैं। एक भाई शहीद हुआ, एक उनका बेटा शहीद, एक उनका बेटा शहीद हुआ, बाकी 4 भाई अभी तक वही हैं। तो क्या अब तक की इत्तलात आई है, वापस उनको कैसे लाया जाएगा? क्या वो जख्मी हैं या ठीक है? अभी जख्मी हैं वो लोग, तो उधर अस्पताल में रोका हुआ। लोगों को जो ठीक है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चोटें आई हैं, उन लोगों को वो हेलीकॉप्टर के जरिए बुला रहे हैं कराची। अच्छा, हेलीकॉप्टर के जरिए जो है जख्मियों को भी लाया जाएगा और जो वहाँ पर शहीद है उनको भी लाया जाएगा। जब आपकी भाई से बात हुई जो इस वक्त इस हादसे के वक्त मौजूद थे उस बस के अंदर, उन्होंने क्या बताया कि ये हादसा हुआ कैसे? भाई ने जब कॉल करी तो कह रहा भाई हम लोग तो टेंशन में, हादसे के बाद 2 घंटे 1.5 घंटे वो रोड पर ही पड़े हुए थे। उसके बाद घंटा 1.5-2 घंटे बाद उनको गाड़ियाँ, कोई एम्बुलेंस नहीं आई थी, कोई सुनसान सड़क थी। ये मकाम कौन सा है? ये अपना खुददार कोई जगह है, खुददार की जगह। खुददार वैसे ही बड़ा सेंसिटिव है। अच्छा, उन्होंने क्या बताया कि 1.5-2 घंटे तक कोई तिब्बी इमदाद नहीं आई थी? कुछ भी नहीं आया था। और वहाँ पर कोई गाड़ियाँ अगर कोई गुजरी भी तो वो रुकी नहीं रुकी। फिर इनको 1.5-2 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। कहाँ लाया गया? करीबी अस्पताल में, फिर उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कोयटा अस्पताल में करा। तो आपके भाई क्या बताते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक बस में कितने लोग सवार थे और कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने जख्मी हैं? 21 लोग थे फौज के अंदर। इसमें से हमारी गाड़ी थी और वो पूरी गाड़ी आप लोगों की थी? ये जो सारी बैरिकेड बनाया गया। और ये जा रहे किस तरफ थे? कोयटा की तरफ? कोयटा जा रहे थे। आपके भाई से जब आपकी बात हुई तो आपके जो भाई वहाँ पर मौजूद है, जिनकी वीडियोस वगैरह वायरल हैं, जो ये वो सब मीडिया पे चल रहे हैं, सारे चैनल पे चल रहे हैं, तो वो खुद भी जख्मी है? खुद भी जख्मी है। गोली लगी है उनको? हाँ, पाँव पे लगी है, किसी के पास नहीं। ये जो आपके भाई शहीद हो गए, इनके कितने बच्चे हैं? और इनके 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, और एक बेटा शहीद हो गया उनके साथ, अबू के साथ। 3 बेटे हैं और 4 बेटे। तो आप लोग सारे भाई कवाल हैं? ये सारे इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है जी बलूचिस्तान के अंदर। एक भाई यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी जो एक दूसरे भाई जो अपनी पूरी टीम के साथ कोयटा जा रहे थे, कवाली कोयटा के अंदर उनकी थी और अगले दिन वापस आना था, लेकिन खुजदार के मुकाम पर, बलूचिस्तान के लाद या खुजदार के मुकाम पे ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। बहुत सारे लोग शहीद हुए, जिसमें बच्चा भी, इन्होंने बताया कि मेरे भाई का जो बेटा है बच्चा भी शहीद हुआ है और बाकी सारे लोग जख्मी हैं। 1.5 से 2 घंटे तक तिब्बी इमदाद नहीं आई। 1.5 से 2 घंटे तक वहां पर आपने वीडियोस देखी होंगी जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं। लोग इमदाद के लिए पुकारते रहे, सिसकियां लेते रहे। ना जाने कितने जख्मी वहां पर इस दुनिया फानी से जा चुके होंगे सिर्फ इस वजह से कि उनको वक्त पर तभी इमदाद नहीं मिली। तो इस वक्त में PIB का ये इलाका है, मोहल्ला कौन सा है? अच्छा, वो जितने भी सारे कवाल उस बस के अंदर सवार थे सब यहीं के थे, इसी जगह थे? उनका सारा सामान वगैरह भी वहीं सब खत्म हो गया? 25-30 लाख रुपए का हमारा सामान है, कैश है हमारा 5-10-12 लाख। 10-12 लाख रुपए नकद थे, 25-30 लाख रुपए का सामान था। गवर्नमेंट के हवाले से क्या जो गवर्नमेंट के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे जो आपकी बात हुई, जाहिर सी बात है तस्वीर बनवाने, फोटो सेशन करवाने तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन अब तक इमदाद की यकीन दहानी किसने करवाई है? जाहिर सी बात है जो लोग शहीद हुए उनके छोटे बच्चे हैं। घर किराए का था, अपना था? उनका किराए का था। जाहिर सी बात है छत भी नहीं है, बच्चे भी हैं, तो उन्होंने क्या यकीन दहानी करवाई है किसी हुकूमती नुमाइंदे ने? बस उन्होंने बोला आप लोग घबराएं, सब आपके साथ ताउन करेंगे। हम लोग शहीद गनी साहब रहेंगे, गवर्नर साहब रहेंगे, फादर सरदार साहब आए थे, और भी दीगर काफ़ी लोग आ रहे हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, अल्लाह पाक हमारा बस यही कहना है कि वो हमारी पूरी टीम का साथ है, जो जख्मी है उनका साथ है और जो शहीद हो गए उनकी भी हेल्प करें। आपके कितने लोग जख्मी हैं इस वक्त? तकरीबन
तकरीबन 10-11 10-11 लोग जख्मी हैं और एक आपकी कम्युनिटी के जो कवाल थे वो शहीद हुए और मेरे उनके बड़े भाई शहीद हुए बड़े हैं, भाई उनका और बेटा शहीद हुआ उनका बेटा शहीद हुआ और और कम्युनिटी में से कौन एक बेस गिटार हमारा बेस गिटार इनके जिसके पास वो होते हैं औजार जो होते हैं कवर से, वो ठीक है। तीन बॉडी आ और चुकी है। बाकी उसके अलावा दीगर जो लोग थे वो भी वो वहाँ सब पर कोयटा जख्मी में हैं।